कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने DSSB एनटीटी स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं। और स्पेशल क्लासेस में हम क्या देख रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ कम से कम आपकी 17 तक हो चुकी हैं, यानी कि आज हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ नेक्स्ट हम देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट एनटीटी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। यानी कि आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि जितने भी आपके सारे के सारे PDF हैं मॉक टेस्ट के और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर। और आपकी जो तैयारी होगी वो आपको मैंने बताया था, पहले मॉक टेस्ट, फिर प्रैक्टिस टेस्ट, फिर PYQ और फिर आपके थ्योरी सेक्शन। क्योंकि भाई आप कहीं ना कहीं CTET यानी NTT और PRT वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कहीं ना कहीं CTET को पढ़ा हुआ है। और CTET के पेपर भी आपको कराए जाएंगे, जिससे आपको एक बेहतर तैयारी मिले। क्योंकि CTET के ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हमें देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज का क्या है, यानी कि आज हमें देखनी है मॉक टेस्ट सीरीज़ 18, यानी 18 बच्चे है आज का मॉक टेस्ट। और 17 इसके पहले, यानी कि आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़ में 17 आपके मॉक टेस्ट आपको मिल गए होंगे। तो आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। और बच्चों के कमेंट नहीं आते, वीडियो देखते हैं। क्योंकि उन्हें देखो, आप चाहे 1 नंबर आओ, चाहे 2 नंबर आओ, चाहे 3 नंबर आओ, 10 में से जितने भी नंबर आ रहे हैं कम से कम कमेंट तो करिए, पता तो चले कि कितने नंबर आ रहे हैं 10 में से, आपके कितनी तैयारी है। तो जब आप इस तरह की तैयारी करोगे, चाहे आपका 1 नंबर हो, फिर आप क्या करो, इसे वीडियो को देखने के बाद फिर आप खुद करो प्रैक्टिस। 5 मिनट में आपका होना चाहिए कि आपका क्या हो, सारे के सारे 10 क्वेश्चन हो जाए। इस तरह की तैयारी करनी है। क्योंकि वहाँ पर क्या है, देखो वहाँ पर क्या है, हमें क्वेश्चन नहीं पता, आंसर नहीं पता, और हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आता है। आज जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे वैसे ही आपको सामने नया क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए क्या है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए आज क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आपकी समय की घड़ी आपके सामने आ गई। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी एक है। तो पेडागोजी एक क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन है। पेडागोजी आपको क्या बताती है, ये पेडागोजी हम क्यों पढ़ते हैं, बताओ भाई। पेडागोजी जो आपकी कला तो है, विज्ञान है, गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये है व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि व्यवहार, एक तरह से साइकोलॉजी है आपकी पूरी पूरी। क्या है, पेडागोजी आपकी साइकोलॉजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जिस वातावरण में बच्चों को अनुकूल अनुभव मिलता है उसे प्रेरक, इष्टतम और समृद्धि वातावरण भी कहा जाता है। जबकि जिस वातावरण में बच्चे को प्रतिकूल अनुभव मिलते हैं उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे भाई, प्रतिकूल अनुभव हो रहा है, एक में हो रहा है उसे बिल्कुल आसानी से अनुभव हो रहा है, यानी कि उसके अनुसार अनुभव हो रहा है। और जब प्रतिकूल अनुभव होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे वंचित वातावरण। यानी कि उससे कहीं ना कहीं उस चीज़ का, यानी कि जिस चीज़ को, जो चीज़ उसे चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको कहना चाहिए, स्पेशल चीज़ चाहिए, मान लीजिए आपको कुछ कलर चाहिए, यानी कि कलर में भी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पेंसिल कलर, और मैं आपको दे दूँ मोम के कलर ला के। तो कहीं ना कहीं एक तरह से चीज़ें क्या है, वो अनुकूल यानी वंचित हो रहा है, वंचित वातावरण से संबंधित आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत सरकार के GOL यानी कि GOL आंगनवाड़ी केंद्र AWC को मजबूत करने के लिए और ECD केंद्र को अधिक डैश बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। रंगीन होगा, जीवंत होगा, एक यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सोच के देखिए। देखो, जब आपकी चीज़ें क्या होती है, यानी कि कहते हैं ना दुनिया रंगीन है, तो दुनिया रंगीन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, रंगीन है। और रंगीन में क्या होता है, जीवांत, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका B। ठीक है, रंगीन नहीं होगा, मतलब रंगीन मैं इसलिए कहता हूँ, देखो दुनिया क्या है, जब रंगीन होगी, ठीक है, आपके रंगीन कब होती है, जब आप जीवन को सही तरह समझ, यानी कि पूरा जीवन को सही तरह लेके चलते हो। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ECD सिद्धांत के अनुसार के आधार पर ECE कक्षा को 30 बच्चों के समूह के लिए डैश मापन का होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, बताओ, कितने वर्ग, यानी कि आपके जो
ये जो आधार बताया गया, और आधार के ऊपर क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, क्योंकि आधार आपको पता होना चाहिए, और आधार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको देखो इसमें क्या है, कम से कम 45 वर्ग मीटर, यानी कि वर्ग मीटर लगा के देख लो अब कितना होगा, तो इसमें होगा कम से कम 45 वर्ग मीटर। और जो बड़ी कक्षा है उनके लिए क्या होगा, तो वो भी आपको बताना होता है, यानी कि कभी कभी आपसे बड़ी कक्षा का पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए तो किसी का फ़ोन आ गया था, तो ये क्या कह रहा है, यानी कि इसका यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा कोण ना बना, यानी कि बना होना समर्थक नहीं है, यानी एक तरह से क्या कर रहा है, समर्थक नहीं है पूछा है। तो आपके लिए कौन सी, यानी कौन सा कोना बना होना सार्थक नहीं है या फिर समर्थक नहीं करता। देखो इन वर्डिंग को ध्यान से रखना, क्योंकि सी टेट में, ठीक है, और टेट के जो पेपर हैं उनके सिर्फ वर्डिंग चेंज होगी, यानी कि यहाँ पर का, की, क्यों, के, थो, था, थी इस तरह जोड़ के कहीं ना कहीं आपको चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर दी जाएगी एंटिटी में, तो इसलिए कहीं ना कहीं इन वर्डिंग का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, तो यानी कि इसका आंसर बताना है आपको, बताइए आपको क्या, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार कोण। तो चलिए, और जो भी स्टूडेंट सी टेट की तैयारी कराए या यूजीसी नेट की तैयारी कराए, तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे मात्र 100 रुपये में, तो आपको वहाँ से लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ईसीई कक्षा को प्रिंट, समृद्ध और बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के लिए कक्षाओं की दीवार पर क्या प्रदर्शित करना आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो आपको बताना है, बताइए। शरीर के अंग दिखाने वाले चार्ट, समाचार पत्र यानी मैगजीन कवर, या बच्चों के कलाकृति और प्रोजेक्ट। तो जब आपने देखा होगा आज भी क्या है, स्कूल में कहीं ना कहीं जब डिस्प्ले बोर्ड होता है, तो डिस्प्ले बोर्ड पर क्या लगाया जाता है, डिस्प्ले बोर्ड पे जो आप क्या करते हो, जैसे कोई बच्चे ने, किसी ने अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बनाया तो वो लगाया जाता है, यानी कि बच्चों की कलाकृति और प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो एनटीटी का पेपर बहुत सिंपल है, ठीक है, बस आपको अपने सराउंडिंग में अपने बचपन को याद करना है, अपनी चीज़ों को याद करना है, और उसमें चीज़ों को देखना है। भाई आप ये बताओ, ये जो चीज़ आ रही है, आपने आपके क्या है क्लास में भी तो ऐसे ही होता होगा, ये जो पीछे क्या है, सबके पीछे यानी कि सब बच्चों के पीछे एक ब्लैक यानी कि बोर्ड लगा रहता है, उसमें क्या है, उसमें किसी के ग्रीटिंग कार्ड, किसी का जो सीन या किसी की जो पिक्चर्स है वो लगाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कक्षा में सुलभता और समावेशित को बढ़ाने के लिए कक्षा में तैयार की गई सामग्री और डैश होनी चाहिए। तो यानी कि डैश और डैश होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए बताइए आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, आयु के अनुसार होगा, कठोर बनावट होगी। देखो आपको मैंने क्या कहा, सी टेट के तरह यहाँ भी रूल होंगे, कठोर तो होगा नहीं, ठीक है, फिर केवल वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अब ये दो चीज़ कट गई, तो क्या है यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आयु के अनुसार और आवश्यकता आधार, ठीक है। भाई आपको आवश्यकता तो है क्या है, पहली क्लास की, और आप लेके आ रहे हो सामान 10वीं क्लास का, तो क्या वो अप्रोप्रिएट बैठेगी, तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस गतिविधि की पहचान करें जो बच्चों के अपनानेपन की भावना, यानी अपनेपन की भावना, या फिर जो अपनाना है उसे क्या है, जो अपना रहा है। देखो अपनेपन में जब आप क्या करोगे, यानी कि यहाँ का लिख रहा है अपनेपन, ठीक है, पन, तो अपनेपन का से जोड़ो से अपनाना, क्यों अपना रहा है, वो क्या है, अपना रहा है। जब आप इस वर्डिंग को समझोगे, देखो अपनापन क्या होता है, जैसे आप क्या करो, आप यानी कि किसी से, यानी कि आपका कोई रिश्तेदार है, उसे क्या करे, अपनापन लगता है, आप कहते हो ना कि यार मुझे इससे बात करने पे अपनापन लगता है। अब अपनापन कब लगेगा, जब उसे आप अपना लोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वर्डिंग इस तरह की वर्डिंग है जब आप चीज़ों को बिल्कुल अर्थ को समझो, ठीक है। फिर क्या करें, यानी कि भावना को पैदा करता है। तो क्या होगा इसका आंसर, कहानी में होता है, कविता में होता है, रचनात्मकता में होता है, यानी कि इसका आंसर बताइए आपको।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घेरा बनाकर बैठने में। यानी कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कैसे बनाया जाता है, ऐसे 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 बना के बैठाया जाता है ना। और एक गेम होता है ना कि वो जिसमें रुमाल रखने वाला जो भाग के बैठना होता है, तो वही कहीं ना कहीं वो भी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो अपनापन वाली कहानी आपके साथ चले। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बच्चों के द्वारा चीज़ों को क्रम में रखने और यानी रखने का कार्य डैश कहलाता है। तो उसमें जब क्या रखने वाली बात आती है, रखने वाली बात में क्या हो जाएगा, देखो जब रखने वाली बात होगी तो आपको ये पता होना चाहिए रखना क्या होता है, आप ये समझिए। चलिए इसका आंसर बताइए। देखो ये है, ये 10 चीज़ें, यानी कि 10 चीज़ें आपको क्या कहा मैंने कि भाई इसे क्या, इसे रखो। तो आप क्या करोगे, सबसे नीचे क्या करोगे, बड़ा रखोगे, फिर उसके ऊपर छोटा, फिर उसके ऊपर छोटा, इसके ऊपर छोटा, इसके ऊपर छोटा, ऐसे तो रखोगे जैसे क्या गिरे ना। अब ये थोड़ी कि सबसे नीचे छोटा सा रख दोगे और फिर उसके तरफ, तो ये क्या हो गया, क्रमबद्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसकी कमी से दृष्टिहीनता हो सकती है। तो ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए। जब दृष्टिहीनता यानी कि आँख से संबंधित कौन सा विटामिन है, विटामिन सी किससे होता है, यानी कि विटामिन सी किसके लिए होता है, विटामिन डी किसके लिए होता है। भाई आपने कहा होगा कि विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी की कमी किसके लिए, हड्डी बड्डी इस तरह की चीज़ें के लिए। आपको देखा होगा कि विटामिन डी की कमी होगी, बी किस लिए होता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका क्या है, दृष्टि के लिए हो जाता है विटामिन ए। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके आंसर, और ये क्या है, इसके आंसर दिए गए हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर दिए गए हैं, तो आपको पीडीएफ में प्रैक्टिस करनी, फिर आंसर देखने कितने आपके सही है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।